जून 2024। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो फिर से टकराव की आग भड़का सकता था। सीमा पर तैनात भारतीय सेना की निगाहें अचानक एक नई गतिविधि पर टिक गईं। चीन की तरफ कुछ बदल रहा था, और इस बार संकेत पहले से ज्यादा गंभीर थे, क्योंकि ये सिर्फ सैनिकों की हलचल नहीं थी, ये एक पूरी रणनीति का हिस्सा लग रहा था। और सवाल ये था, क्या फिर से गलवान जैसी स्थिति बनने वाली थी? 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कागजों पर बातचीत चलती रही, लेकिन जमीन पर दोनों देश लगातार अपनी ताकत बढ़ाते रहे। पूर्वी लद्दाख, जहां हर पहाड़, हर घाटी एक रणनीतिक मायने रखती है, यहीं पर 2024 में कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आईं। खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट इमेजरी ने दिखाया कि चीन यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सीमा के पास अपनी तैनाती को तेजी से बदल रहा था। नई सड़कें बन रही थी, पुरानी पोस्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा था, और सबसे अहम, सैनिकों की संख्या और उनकी मूवमेंट पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई थी। ये सब कुछ अचानक नहीं था, ये एक सोची समझी तैयारी लग रही थी। भारतीय सेना के लिए ये एक बड़ा संकेत था, क्योंकि सीमा पर हर छोटी हलचल एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है, खासकर तब जब सामने चीन जैसा देश हो। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ इलाकों में चीन ने नए टेंट्स और अस्थायी ढांचे खड़े किए, और कुछ जगहों पर भारी मशीनरी की मौजूदगी भी देखी गई। ये सब एक सवाल खड़ा कर रहा था, क्या चीन सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, या फिर कुछ बड़ा प्लान कर रहा था? दिलचस्प बात यह थी कि ये गतिविधियां उस समय बढ़ीं जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, यानी एक तरफ टेबल पर शांति की बात और दूसरी तरफ जमीन पर तैयारी। यही वो चीज थी जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। भारतीय सेना ने भी तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव किया। फॉरवर्ड पोस्ट्स पर सतर्कता बढ़ाई गई, सैनिकों की तैनाती को और मजबूत किया गया, और निगरानी को पहले से ज्यादा तेज कर दिया गया, क्योंकि इस बार कोई भी गलती सीधे टकराव में बदल सकती थी। सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए हर दिन एक परीक्षा जैसा होता है। -40 डिग्री तक गिरता तापमान, तेज हवाएं, और हर पल सतर्क रहने का दबाव। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा खतरा अनिश्चितता होती है, क्योंकि सामने वाला क्या करेगा ये कभी साफ नहीं होता। 2024 की इन गतिविधियों ने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या चीन धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी को बदलने की कोशिश कर रहा था, यानी बिना गोली चलाए स्थिति को अपने पक्ष में करना? ये वही रणनीति है जिसे कई एक्सपर्ट्स सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, जहां छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे बड़ा बदलाव किया जाता है, और जब तक सामने वाला समझे स्थिति पहले ही बदल चुकी होती है। भारत के लिए यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, यह देश की सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन का सवाल था, क्योंकि अगर एक बार सीमा पर संतुलन बिगड़ गया तो उसका असर सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। इस बीच दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक बातचीत जारी रही। मीटिंग्स हुईं, कमांडर स्तर पर चर्चाएं हुईं, और हर बार एक ही लक्ष्य था, स्थिति को नियंत्रण में रखना। लेकिन जमीन पर जो दिख रहा था वो अलग कहानी कह रहा था। भारतीय सेना ने हर संभावित स्थिति के लिए तैयारी शुरू कर दी। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, तेज रिस्पॉन्स, और हर समय तैयार रहने की रणनीति, क्योंकि इस बार कोई भी देरी महंगी पड़ सकती थी। सीमा पर तैनात एक अधिकारी ने गोपनीय रूप से कहा था, यहां शांति दिखती जरूर है, लेकिन असल में हर पल एक अनदेखी लड़ाई चल रही होती है। 2024 का यह तनाव शायद एक और बड़े टकराव की शुरुआत नहीं बना, लेकिन इसने एक बात साफ कर दी कि भारत चीन सीमा पर शांति सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, और असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता रहता है।
आज भी लद्दाख की उन ऊंचाइयों पर, जहां हवा भी मुश्किल से चलती है, दोनों देशों के सैनिक आमने सामने खड़े हैं, बिना कुछ कहे लेकिन सब कुछ समझते हुए।